हेलो गाइस, सभी का नमस्कार हमारे इस चैनल स्टडी पॉइंट पर। और हम आज एमटीएस के बारे में कुछ स्पेशल स्ट्रेटजीज लेके आपके सामने आपको बताने गाइडेंस करने के लिए आए हैं। और मुझे भी एक्सपीरियंस है एमटीएस एग्जाम निकालने का, तो मेरा सारा एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं अभी वर्तमान एसएससी सीजीएल में जॉब करता हूँ, तो मैं आज सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा कि एमटीएस की परीक्षा कैसे निकाली जाए, कैसे एमटीएस में जॉब प्राप्त करी जाए। जैसा कि आप सबको पता है, एमटीएस के फॉर्म चल रहे हैं। लास्ट डेट 17 फरवरी है। अगर जिसने भी फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर दे कृपा करके। और अगर जिसने भी फॉर्म भर दिया है और अपने स्टेट में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप करेक्शन विंडो चेंज करके आप स्टेट प्रेफरेंस को कम्प्लीटली पूरे स्टेट भरे, ना कि एक दो स्टेट भर के आप 72 नंबर का वो भर दे जिससे कि ओवरऑल इंडिया, वो गलत है। पूरे स्टेट भरने आपको कम्प्लीटली, जितने भी स्टेट है और जितने भी हवलदार की पोस्ट है वो सारी कम्प्लीटली आपको कोडिंग के साथ भरनी है। और अगर कोडिंग का आप कुछ डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस लिंक पर जाके देखिए कि कैसे प्रिपरेशन भरे कोडिंग की। अब हम बात करते हैं एमटीएस की, बिल्कुल बात करते हैं। आज जब तक एसएससी का पहले पिछले साल तक 2022 तक कुछ भी अलग था, सब कुछ 21 की वैकेंसी तक अलग था एमटीएस का सिस्टम। 22 में एसएससी ने एमटीएस के सिलेबस में बदलाव किया है। पहले 2 पेपर होते थे, प्री के नंबर ऐड होते थे, मेंस क्वालिफाइड नेचर का होता था, ओनली फॉर डिस्क्रिप्टिव होता था। बट अब एसएससी ने ऐसा कर दिया है कि जनरल मैथ को और रीजनिंग को तो ओनली फॉर क्वालिफाइड नेचर कर दिया है। और जीएस और इंग्लिश के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और इनके दोनों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, वैसे चारों को 25-25 आएंगे, तो वो दोनों सब्जेक्ट क्वालिफाई हो जाएगा और इनके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मेरिट लिस्ट में बात करते हैं एमटीएस की सब्जेक्ट वाइज की। सब्जेक्ट के में हम पहले, वैसे एमटीएस की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, ये ऐसा बिल्कुल ही बुरी पोस्ट नहीं है, एक तरह से बाबू की पोस्ट होती है। मैं भी एमटीएस देहरादून में लगा था, 2 महीने जॉब करके आया था वहाँ पे, तो इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बताऊंगा। तो एमटीएस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल ही आप पर वो गलत काम करवाएंगे कि वो करो, झाड़ू करो, साफ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमटीएस एज ए टेलर की तरह काम करता है डिपार्टमेंट में, और अच्छा ही है। ऐसा नहीं है कि आपको वो करवाएंगे, उनके लिए सबके लिए अलग व्यवस्था होती है हर डिपार्टमेंट में। तो आप कोई भी डिपार्टमेंट वाले बेचिंत होके आप एमटीएस की तैयारी कीजिए। ये अच्छी पोस्ट है, 1800 ग्रेड पे है, ग्रुप डी की पोस्ट, अच्छी पोस्ट है ये। अब हम बात करते हैं कि इसके एमटीएस के बारे में मुद्दे पाके। इस बार वैकेंसी आपको पता है 12,000 प्लस एमटीएस की वैकेंसी है, और कम से कम शायद 1500 वैकेंसी हवलदार की है। और वैकेंसी आगे इंक्रीज भी हो सकती है फ्यूचर में, शायद जाते जाते डिपार्टमेंट जैसे जैसे अपनी डिटेल दे रहे हैं एसएससी को, तो वो वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में पहले आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में एमटीएस में इतना लेवल हाई नहीं आता, बट फिर भी अगर आपको 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्वालिफाइंग आंसर में करना है। तो क्वालिफाइंग आंसर करने के लिए मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना। जैसे भी अब तक जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो एसएससी के प्री के देख लो, और सीएसएसएल प्री के देख लो, और एमटीएस के देख लो। इनके अलावा कुछ नहीं करना, बिल्कुल यही करो। 2 बार कर दो, 3 बार करो, यही कंप्लीट करो। आपके सिलेक्शन के लिए, आपके अच्छे नंबर के लिए बहुत चीज़। अगर आपको दिक्कत आ रही है कोई टॉपिक में, कोई चैप्टर में, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे कीजिए, उस टॉपिक का नाम डालिए, बेस्ट टीचर का देखिए, बेस्ट टीचर कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक का बेस्ट टीचर किसने करवा रखा है। सारा कंटेंट फ्री में है यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि पेड कंटेंट से आप एमटीएस में सिलेक्टेड हो, नहीं, फ्री में सिलेक्टेड हो सकते हैं एमटीएस में। मैंने आज तक कोई पेड कोर्स खरीदा नहीं है, फ्री में सिलेक्टेड हुआ हूँ ना, वैसा ही बता रहा हूँ मैं आपको बारे में। बस आपको ये चीज़ों को अच्छे से करनी है। फिर भी अगर आपको मैथ 0 से स्टार्ट करनी है तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अगर आप यूट्यूब वीडियो नहीं देखना चाहते तो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे तरीके से सजाए हुए हैं, उनको कर लो आप। बस 2 बार कर लो, मैथ अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओनली फॉर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। और उसके लिए अर्थमेटिक के लिए आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एमटीएस में थोड़ी अर्थमेटिक ज़्यादा आती है। उसके लिए आप प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवीजन कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए, लगाइए, चाहे वो पिनाइकल की प्रीवियस ईयर हो, चाहे राकेश यादव सर की प्रीवियस ईयर पेपर बुक हो, या फिर किरण की बुक हो, आप वहाँ से बुक लगा सकते हो। उसके बाद में आप उनके कीजिए, क्यूज कीजिए, और उनके बाद में जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाता है, साथ में रीजनिंग में किरण की प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और वो करिए। बस कुछ नहीं करना, रीजनिंग का तो सीधा फंडा है, प्रीवियस उठाइए, करिए।
ना ही कोई सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, ना ही कुछ अलग पढ़ना, बैंकिंग लेवल पे भी ना इस लेवल पे जाना, आपको वैसे ऑन नॉर्मल फॉर प्रीवियस ईयर करना है रीजनिंग के लिए। ये हो गई सब्जेक्ट, बात हो गई मैथ की और रीजनिंग की। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट सब्जेक्ट उनके उनके बेसिस पे हमारा एमटीएस में सिलेक्शन होगा। पहले हम बात करते हैं जीएस की। जीएस की बात करते हैं तो भैया जीएस में बात ऐसी है कि सीजीएल प्री में जीएस काफ़ी हाई लेवल की आती है, बट एमटीएस में ऐसा नहीं होता। तो आप सीधी सी मेरे अकॉर्डिंग बुक उठाइए, प्रिपेयर कीजिए लूसेंट पब्लिकेशन की बुक, लूसेंट पब्लिकेशन की बुक कीजिए, बेस्ट है। आप डेली के 5 पेज पढ़िए, क्योंकि लूसेंट की बुक ऐसी है जो आप एक बार पढ़ने पर भी कुछ भी याद नहीं होगा, 2 बार पढ़ने पर भी थोड़ा बहुत याद होगा, 3 बार पढ़ने पर आपको महसूस होगा कि आपकी जीएस में थोड़ी सी पकड़ बनी है। तो इसलिए एमटीएस लूसेंट की बुक को पढ़िए, और उसके अलावा और कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक क्वेश्चन से एक बुक से सारे 25 के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, बट हाँ 70-60-70% बुक लूसेंट से क्वेश्चन आएंगे आपके, और बाकायदा आएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जीएस में पढ़ना है तो प्रीवियस उठाइए, वो पढ़िए। और आप स्टैटिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिक्स भी लूसेंट में काफ़ी हद तक दी है। इसके अलावा आप करंट अफेयर के लिए आप एसपीडी की बुक पढ़िए पूरी, मतलब ऐसा एग्जाम हमारी अप्रैल में एग्जाम है, तो आपको जुलाई से और मार्च तक की करंट अफेयर पढ़नी है, जुलाई से मार्च तक की, जहाँ तक पूरी बिल्कुल पढ़िए। अगर आपके पास कंटेंट की कमी हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कंटेंट। टेलीग्राम की ग्रुप लिंक, मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक बेस्ट है, कहाँ से। मैं आपको फिर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर हो गया जीके का ख़त्म। तो जीके का 3 पोर्शन है, एक तो लूसेंट उठाइए, स्टैटिक्स पढ़िए, स्टैटिक्स डाटा की मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप भी पढ़ सकते हो कि कोई भी स्टैटिक्स का करंट मुद्दे एक टेलीग्राम चैनल पढ़ी है, उस पर डेली स्टैटिक्स की वो पीडीएफ अपलोड करता है, और करंट अफेयर के लिए आप इस पीडीएफ को प्रिपेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश, जो मोस्ट सबसे डरावना सब्जेक्ट आपको लगता है एमटीएस के हिसाब से, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। एसएससी एमटीएस में इंग्लिश इतनी हाई लेवल की नहीं आती है, मोस्टली 80-90% प्रीवियस ही होती है, बिल्कुल आप तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप इंग्लिश के 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है उसकी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब, तीनों को अलग अलग। अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो इंग्लिश, तो उसके लिए आप अगर ऑनलाइन की सोच रहे हो तो आप अमन वसीम सर को प्रिपेयर कर सकते हो, वो उन्होंने यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया है। दूसरे नंबर पर आप रानी मैम को प्रिपेयर कर सकते हो, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रखा है फ्री में, तो ग्रामर के लिए वो कीजिए। उसके बाद में आप क्लास लेने के बाद में आप नीतू सिंह की बुक उठाइए, वो करिए। नीतू सिंह की बुक को करने के बाद में आपको खुद को ग्रामर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हम बात करते हैं साथ साथ में वोकैब की। वोकैब के लिए ब्लैक बुक उठाइए, प्रीवियस एसएससी ऑलवेज प्रीवियस ईयर वोकैब। ये कि ये मतलब अगर वोकैब में प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन होंगे तो 4 प्रीवियस होंगे, सीधी सी बात है। तो आपके लिए 2 ही बुक प्रिपेयर है, बता दी मैंने, एक नीतू सिंह की और एक ब्लैक बुक। और इसके बाद हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन की आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, ज़्यादा ऐसा हिंदू नहीं, कोई भी न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड कीजिए। और रीड करने के बाद में आपको डेली एक क्लो टेस्ट, प्रीवियस ईयर का क्लो टेस्ट उठाकर करना है। जो पिनाकल की प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो आप उसके लिए इंग्लिश की, उसमें आपको डेली एक क्लो टेस्ट एक पैसे लगाना है। और जब तक आपके एग्जाम तब तक लगाइए, और आप में 100% इसका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इसलिए अब इंग्लिश के लिए हम 3 सेक्शन का हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज आप कहीं भी सबसे अच्छी टेस्ट बुक सीरीज देखेंगे तो टेस्ट बुक की सबसे बेस्ट सीरीज मिलेगी। उसमें प्रीवियस का कंपाइलेशन मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, और जितने भी आप न्यू पैटर्न के टेस्ट है वो टेस्ट बुक पे डाल दिए हैं, तो आप वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपको वीकली टेस्ट देना है तो ऑनली बोर्ड एक लाइव प्लेटफॉर्म है, उसका ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, और वो भी बेटर है आपको लिए। और आप पहले तो मेरा तो यही है कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाता है फिर आप टेस्ट लगाइए। और जहाँ तक अप्रैल में एग्ज़ाम है, अप्रैल से पहले आप अच्छे से, मतलब ये कि मार्च तक अपना 15 मार्च से पहले आपके पास बचा कितना है, 1 महीने बचा है। 1 महीने में आप जितना हो सके अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और अप्रैल के साथ मिड में एग्ज़ाम होगी, तो
तो उससे पहले आप टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, सब कुछ आपके हाथ में, आप अच्छे से कीजिए। और एमटीएस की काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है इस बार, तो आप ये सुनहरा मौका अपने हाथों से जाने ना दें। ये सुनहरा मौका ही आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। और अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो भी वो तो सेम सिलेबस है, तो तैयारी चलनी है, इसलिए आप डरे ना।